नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में श्री राम सेना की ओर से शहर के लक्ष्मी टवर के संभागन में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीजेपी की ओर से राज्य की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ आज बसु कल्याण में कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, कृष्ण बैरेगौड़ा ने कही ये बात। सिक्किम में भारी भूस्खलन की चपेट में आकर नष्ट हुआ तिस्ता बांध पावर स्टेशन। दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। बीदर में श्री राम सेना की ओर से शहर के लक्ष्मी टावर के संभागन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राम सेना के बीदर के जिलाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, किशन जाधव और विजय जाधव को जिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर श्री राम सेना के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज मंगलवार 20 अगस्त को बसु कल्याण तालुके में कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के खिलाफ किले से लेकर अम्बेडकर चौक तक विरोध रैली निकाली गई। यह रैली बीजेपी की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के खिलाफ निकाली गई है। यह रैली अम्बेडकर चौक में आई, तब अम्बेडकर चौक में टायर जलाकर और गवर्नर थावरचंद गहलोत और बीजेपी के चित्र पर चप्पल मारकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस रैली में शामिल पूर्व एमएलसी विजय सिंह, एजाज लातूरे, नीलकंठ राठौड़ और कई सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और आमजन इस रैली में शामिल थे। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने मीडिया से बात की और इस रैली और विरोध प्रदर्शन के संबंध में बताया। बसु कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बड़ा क्या कदम करना है, लोग गिराने का सवाल उठता है। 136 लोग हैं हमारे साथ, किधर से सवाल उठता है कि वो सरकार गिरेगा? सरकार गिरने का सवाल ही उठता है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, दिनेश गुंडूराव और बीजर जमीर अहमद खान ने सोमवार को राज्यपाल पर कन्नड़ समर्थक सरकार को हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के विरोध में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक रैली में भाग लेते हुए राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि गहलोत पद पर बने रहने के लिए अयोग्य थे। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं। उनके जेल में रहने की वजह से सुनीता केजरीवाल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से पुणे में उनके कार्यालय में मुलाकात की। चुनावी मौसम में इस मुलाकात के बाद कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जब सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से मुलाकात की तब संजय सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम को पुणे में शरद पवार के दफ्तर में यह मुलाकात हुई। सुनीता केजरीवाल ने उसी दिन दिल्ली लौटने से पहले मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी देश स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले जुलाई में शरद पवार आम आदमी पार्टी की एक रैली में शामिल हुए थे, जिसमें केजरीवाल की खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की गई थी। सिक्किम में मंगलवार की सुबह भारी भूस्खलन के कारण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 5 बांध का पावर स्टेशन नष्ट हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहे छोटे मोटे भूस्खलनों की वजह से 510 मेगावाट के पावर स्टेशन पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा था। वहीं मंगलवार पावर स्टेशन से सटी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और पावर स्टेशन पर गिर गया। राहत की बात रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। दरअसल लगातार भूस्खलन के कारण कुछ दिन पहले ही पावर स्टेशन को खाली करा दिया गया था। पावर स्टेशन के निकट काम कर रहे लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में चट्टान का एक हिस्सा खिसकता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते ये पावर स्टेशन के ऊपर गिर गया। 1 मिनट के अंदर ही पावर स्टेशन नष्ट हो गया। दिल्ली में कई अस्पतालों को मंगलवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे अधिकारियों ने को अस्पताल परिसर की तलाशी शुरू करनी पड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली दमकल सेवा डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि नांगलोई में एक अस्पताल से दोपहर 1:04 पर और दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्राइम्स अस्पताल से दोपहर 1:07 पर सूचना मिली कि उन्हें बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं।
उन्होंने बताया कि दमकल की गाड़ियां बम का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले दस्ते तथा पुलिस को मौके पर भेजे गए और अस्पताल परिसरों की सघन तलाशी ली जा रही है। हालांकि फिलहाल इस मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अब वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई टल गई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगा। ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है और इसे 22 अगस्त तक दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में उबाल है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से देश भर के सभी अस्पताल, प्राइवेट और गवर्नमेंट के डॉक्टर हड़ताल पर है। वहीं इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, जहां विपक्ष ममता सरकार और उनके प्रशासन पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। वहीं उनके सहयोगी दल पर आवाज न उठाने का आरोप लग रहा है। हाल ही में इंडिया गठबंधन और ममता के सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मामले पर ट्वीट किया, जिसके बाद से दोनों में तनातनी बढ़ गई है। राहुल गांधी की ट्वीट पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी के ट्वीट से ममता इतना भड़क गई कि ममता बनर्जी ने न केवल ट्वीट पर नाराजगी जताई बल्कि उन्होंने शिकायत के लिए कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं को भी फोन किया। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस ने सफाई जारी की। सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जिन नेताओं से ममता ने फोन पर बात की है वे लगातार पार्टी, कांग्रेस और ममता के बीच पुल का काम करते आए हैं।
उधर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि राहुल ने कोई सियासी हमला नहीं बोला, बल्कि वह सिर्फ कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की हत्याकांड पर महिला सुरक्षा के बारे में बात की। जनपद मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज पृथक आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज का आरक्षण पृथक किए जाने की मांग की गई। इस मामले में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग में वाल्मीकि जाति निवास करती है। जो अनुसूचित वर्ग का आरक्षण है, उस आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से वाल्मीकि समाज को नहीं मिल रहा है। एक ही समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वह समाज अब आर्थिक शैक्षिक हर रूप से मजबूत हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के आरक्षण में अनुचित वर्ग में ही आने वाले वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सुखबीर सिंह उर्फ पप्पू है। वाल्मीकि समाज पृथक आरक्षण संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे जी, मुद्दे ये हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज भी है जिनको प्रथम आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो दूसरे जाटो समाज हैं वो 95% उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब हमारी मांगे ये है कि हमें जो है वो लोग ये जाट जब समाज संपन्न भी है, पढ़े लिखे भी हैं, हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन हम लोगों को इसका पूर्ण रूप से आरक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरी सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि इस आरक्षण को वाल्मीकि समाज का आरक्षण अलग करा जाए। भारत आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को गले लगाया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की आज द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बारामूला और पूंछ में मंगलवार सुबह एक के बाद एक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। जानकारी के मुताबिक यह भूकंप सुबह 6:45 पर आया था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सो रहे लोगों की नींद खुल गई और सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया है कि पहला भूकंप सुबह 6:45 पर आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। इसका निर्देश अक्षांश 34.17 डिग्री उत्तर और देशांतर 74.16 डिग्री पूर्व था। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में था और इसकी गहराई धरती के अंदर 5 किलोमीटर थी। दूसरा भूकंप सुबह 6:52 पर आया था, जिसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। इसका अक्षांश 34.20 डिग्री उत्तर और देशांतर 74.31 डिग्री पूर्व था। दूसरे भूकंप का केंद्र भी बारामूला जिले में था और यह 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में श्री राम सेना की ओर से शहर के लक्ष्मी तवर के संभागन में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीजेपी की ओर से राज्य की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ आज बसु कल्याण में कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं, कृष्ण बायरेगौड़ा ने कही ये बात। सिक्किम में भारी भूस्खलन की चपेट में आकर नष्ट हुआ तिस्ता बांध पावर स्टेशन। दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।